Good morning, Virendra. Good morning. एक Good मिनट. morning, Majumdar sir. Good सर morning, आवाज आ मजुमदार रही? सर. Good morning, दीपक. हाँ, दीपक आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है. Okay, okay. So, Good morning, Virendra good ji. morning, sir. We will start, sir. We'll start by 5. हम 5 बजे तक start करेंगे. मैं रेडी तब हूँ. तक हमारे participants भी आ रहे हैं. So, I would request Virendra ji, please take the lead. And after 5, you can start the session and hand over to Majumdar sir. ठीक है. Okay. मैं रेडी हूँ. हाँ, फाइन. Thank you, मजुमदार sir. सर बस वेट कीजिए. बस 5 o'clock हम लोग स्टार्ट करेंगे. टिल देन आप प्रेजेंटेशन चाहे तो अपना शेयर कर सकते हैं. दैट वुड हेल्प टू अदर्स टू सो दैट तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाए हमारे साथ. ओके सर. जब तक जितने लोग आ गए हैं तब तक एक वीडियो चला देता हूँ, है ना? हाँ, दैट वुड बी ग्रेट. वो लोग तब तक अपना वीडियो देखेंगे, कुछ नॉलेज उनका एनहांस होगा. जी सर, प्लीज. मैं चला रहा हूँ. ओके. रिपोर्ट्स आती हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए. रिपोर्ट्स आती हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, इससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बॉडी को नुकसान. ठीक है. फिर हम ये देखेंगे पानी सोर्स वाटर जो है जनरली दो तरीके के हैं. एक है अंडरग्राउंड और एक है म्यूनिसिपल. ठीक है. जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जनरली इंप्योरिटीज की खतरा ज्यादा रहता है. ऑब्वियसली जो म्यूनिसिपल वाटर है वो कुछ ना कुछ किसी डायरेक्टली पानी आपका नीचे से आ रहा है. बट म्यूनिसिपैलिटी में क्या है, एक जगह ट्रीटमेंट होता है, फिर वो पानी जब तक वो आपके घर तक पहुंचता है वो पाइपिंग से जरिए, जो पाइपिंग के साथ जो पाइपिंग है 20-25 किलोमीटर की पाइप्स है, उसमें क्या क्या चीजें घुल मिल जाते हैं वो हमें कुछ नहीं पता. पाइप्स की क्वालिटी क्या है, कितनी पुरानी पाइप्स है, क्या क्या चीजें मिक्स हो जाते हैं, बहुत सारे मिक्स होते हैं. तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जहाँ पे सोर्स है वहां पे मेजर करके बोलते होंगे कि आरओ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर तक वो पहुंचते पहुंचते क्या चीजें ऐड होती है पानी के अंदर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बताता है. सो एक खतरा रह ही जाता है. ठीक. बट हम लोग एक चीज बताते हैं कि अगर आप डायरेक्टली पी सकते हो पानी जो आपके घर पे आ रहा है, चाहे अंडरग्राउंड सोर्स से हो चाहे म्यूनिसिपल हो, अगर आप डायरेक्टली पी सकते हो देन यू शुड नॉट यूज आरओ. अगर आप डायरेक्टली नहीं पी पा रहे हो, इफ देयर इज, आपका खुद टेस्ट बड बता देगा कि ये पानी मैं पी सकता हूँ कि नहीं. अगर आप नहीं पी सकते हो तो देन यू मस्ट रिलाई ऑन आरओ, बिकॉज जो इंप्योरिटीज फिर उसमें होती है वो किसी और टेक्नोलॉजी में निकाला नहीं जा सकता. ठीक है. सो इंप्योरिटीज जो है टीडीएस के हिसाब से मेजर किया जाता है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स. राइट. अब क्या है कि टीडीएस, लेट से टीडीएस आपका है 200, मान लेना 200 टीडीएस, जो कि मिलीग्राम्स पर लीटर से मेजर किया जाता है. अब ये टीडीएस में डिसॉल्व्ड सॉलिड्स में दो चीजें आती है. एक आता है हेल्पफुल मिनरल्स और दूसरा आता है हार्मफुल इंप्योरिटीज. राइट. हेल्पफुल मिनरल्स में आपके आते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फिर आपके जिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. हार्मफुल में आते हैं आपके आर्सेनिक, लेड, मर्करी, देन नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फिर आपके कैडमियम, ये सब आ जाते हैं. अब क्या है कि जब आप टीडीएस मेजर करते हैं मीटर से, ये मेजरमेंट ये नहीं बताता कि मिनरल्स कितने हैं और इंप्योरिटीज कितने. ये टोटल बताता है कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स 200 मिलीग्राम से 1 लीटर के अंदर. ओके. बट वी कांट डिफरेंशिएट के मिनरल्स कितने हैं और इंप्योरिटीज कितने. ओके. डेफिनेटली अगर आप ये मेजरमेंट 15-20 साल पहले लेंगे जिस समय इंप्योरिटीज कम थे तो ऑब्वियसली उस समय मिनरल ज्यादा थे. लेकिन आज की सिचुएशन अगर मैं देखूं, ये हार्मफुल इंप्योरिटीज का जो मेजर सोर्स है वो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर. आज भी करीब 65 से 70% एरिया इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड्स है और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के बगैर पॉसिबल नहीं होता.
जब आप पेस्टिसाइड्स डालते हो, वो पेस्टिसाइड्स पत्तों में तो जाता ही है, साथ में मिट्टी में भी जाती है। जब वो मिट्टी में जाती है फिर वो सीप करके पानी के अंदर जाता है। सो यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्यूरिटीज के कंटेंट जो है पानी में बढ़ गए। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्पफुल मिनरल्स और इम्प्यूरिटीज का रेशियो, नोबडी कैन टेल इट सो एक्यूरेटली, और ये एक्यूरेसी होगा भी नहीं क्योंकि इंडिया के कई जगह उसकी रेशियो अलग अलग होगी। बट ये तो जाहिर है कि ये इसकी प्रोपोर्शन बिल्कुल ज्यादा होगी। अब आप ये सोचिए कि चाहे आप अंडरग्राउंड लीजिए चाहे आप म्यूनिसिपल लीजिए, ये दोनों चीज तो होंगी होंगी, एंड यू कैन डिफरेंशिएट कि ये कितने ये कितने। ठीक है। और बेसिक फिल्ट्रेशन से ये चीजें नहीं निकलती। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, बेसिक फिल्ट्रेशन का मतलब है जो कि हार्मफुल नहीं माना जाता है। आरओ नहीं, सॉरी, अपना यूवी रेज, कार्बन मान ले, कार्बन मान ले, और सेडिमेंट मान ले, और या तो यूएफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक और है वो मान ले। ये सब पूरी चीज भी अगर आप मिला देंगे ना, इट डजंट एलिमिनेट दिस सो वेल। तो आरओ हैज बिकम ऑलमोस्ट मैंडेटरी। यस, इट इज समथिंग लाइक अ डेविल, कि हाँ आरओ का यूज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आरओ पानी के मिनरल्स को निकाल देते हैं, बट आरओ के बगैर ये चीजें तो निकल भी नहीं सकती। अब ये जो है धर्म संकट के टाइप का सिचुएशन हो। नाउ इफ आई हैव टू गिव यू अ चॉइस, यू हैव 2 glasses ऑफ वाटर, राइट? इसमें नो impurities definitely, but some minerals maybe, maybe some minerals, maybe you can consider not much, or maybe no minerals, और दूसरा ग्लास है जिसमें मिनरल्स तो है लेकिन साथ में इम्प्यूरिटीज भी है। बिल्कुल सही है। और आपको ये भी नहीं पता कि इम्प्यूरिटीज की रेशियो कितनी है, बिकॉज यू डोंट नो ना। आज की डेट में जो सिचुएशन है, यू कांट नो के इन दोनों चीज की रेशियो कितनी है। ये 5% है, ये 95 है, या ये 10% है, या 90 है, nobody knows। बट आपके सामने अगर ये चॉइस दिया जाए इन दोनों पानी में से कौन सा पानी आप चूज करेंगे, ऑब्वियसली आप खुद बताइए आप कौन सा पानी चूज करेंगे। एक्चुअली इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट आप देखिए अगर आई विल चूज दिस, भले कुछ भी हो ठीक है, कम से कम मैं ये मानूंगा कि कम से कम मिनरल्स भले नहीं मिल रहा हूं लेकिन कम से कम बॉडी में पॉइजन तो नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, और मिनरल्स के चक्कर में वो इंप्यूरिटीज भी ले लेते हैं। जब आप इंप्यूरिटीज लेते हो वो फिर किडनी पे लोड पड़ता है। तो इनको लालच लग जाता है मिनरल्स का, चलो मिनरल्स आ रहा है साथ में इंप्यूरिटीज भी आ रहा है, चलो ठीक है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज मोर वी टेक इंप्यूरिटीज इनटू आवरसेल्व्स, वी आर लोडिंग आवर इम्यून सिस्टम और लोडिंग आवर किडनी। आई थिंक आपने मुझे एक बहुत अच्छी क्लैरिटी दे दी है। व्हाट आई डू, मैं ये लेऊंगा है ना आरओ वाला पानी, और जो मिनरल चाहिए वो मैं फूड से, सप्लीमेंट से, फूड इन सब से, न्यूट्रिशन से मैं ले लूंगा। बिल्कुल सही कहा। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है। जैसे लेट्स से what we need throughout the day. Yes. What we need is carbs, minerals, proteins, yes, and vitamins. अब एक और चीज देखते हैं, जो हम दिन भर में खाना खाते हैं, जो दिन भर खाना खाते हैं उसमें कितने % उसमें पानी होता है। पानी जो है, जो हम पानी पी रहे हैं, हाँ विकास जी, वीरेंद्र जी अभी शुरू कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली कहने वाला था लेकिन वो वीडियो चल रहा था, इतनी क्लैरिटी थी उसमें तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और कई हमारे साथ में जुड़े हुए पैनलिस्ट में अटेंडीज हैं, उनको वो वीडियो इतना अच्छा लग रहा है, वो रिक्वेस्ट किया कि सर ये वीडियो मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं दे दूंगा, दे दूंगा। हाँ अगर हो तो इनको शेयर कर सकते हैं। हाँ मैंने बोल दिया, शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल है हमारा, शार्प इंडिया। आपको ऐसे और कई वीडियोस मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो सारे के सारे उसमें डाल देते हैं। तो जो रेलिवेंट वीडियोस है आपको मिलेंगे। तो अब आज जो है हमें दोनों प्रोडक्ट्स कवर करने हैं, वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर, ठीक है ना। तो मैं एयर प्यूरिफायर से शुरू करना चाहता हूँ। रीजन है उसके, क्योंकि आज की डेट में जो अभी इंडिया के कंडीशन है वहाँ पे मुझे लगता है कि एयर प्यूरिफायर से हमें एक बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो
एयर प्योरीफायर से मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। सबसे पहले आई होप इट इज ओके वीरेंद्र जी, है ना? हाँ जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, बस थोड़ा सा अगर थोड़ी स्लो सी आ रही है, अब देख लीजिए सही? अगर माइक को आप अपने पास कर सकें। हाँ हाँ, अब सही होगा शायद, अब हाँ सही। इस समय ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो आज चूंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, 1 सवा घंटे का टाइम है, मैं क्या करूंगा, मैं प्राइमरीली फोकस करूंगा कि आज के सिचुएशन में हमें किस तरीके से बिजनेस को आगे लेके जाना है, और लास्ट के 15-20 मिनट हम क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी पार्टिसिपेंट है, अभी आप अपने चैट बॉक्स को इस्तेमाल मत करिए, और ट्रेनिंग को पूरा सुन लीजिए। हर एक प्रोडक्ट एक खत्म करूंगा तो उसके बाद क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है ना? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जो डिटेल वाला क्वेश्चन आप आज मत पूछिएगा, वो किसी और दिन करेंगे। आज हमारा आइडिया ये होगा कि दोनों प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट 3 प्रोडक्ट्स, हम किस तरीके से एटलीस्ट कुछ इंफॉर्मेशन ले सके जो कि इस समय के लिए हमारे लिए यूजफुल हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी प्लीज आप चैट बॉक्स में रूपाली जैन पूछ रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके एंड से होंगी। मेरा ऑडियो सही है वीरेंद्र जी? आपके एंड में एक बार देख लीजिए। बिल्कुल सर, आपका ऑडियो ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, मैं देख लेता हूँ। जिनके ऑडियो लो आ रहे हैं, आप एक काम करिए, आपका जो वीडियो है वो डिसेबल करा दीजिए, वीडियो डिसेबल कर दीजिए, जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन है उसको बड़ा कर दीजिए, और मेरे वीडियो को छोटा कर दीजिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपके वीडियो को ऑफ करेंगे तो बैंडविड्थ आपको ज्यादा मिलेगा मेरे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। आवाज फुल है सर, आवाज मेरा फुल है, मैं भी बहुत तेज बता रहा हूँ, ठीक है? आप सिर्फ अपने वीडियो को डिसेबल कर दीजिए और प्रेजेंटेशन के स्लाइड को बड़ा कर दीजिए, ओके? सबसे अभी आप प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल मत करें, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर यूज करेंगे, ठीक है? जो मैं सबसे पहले आपको कहना चाह रहा था, अभी इस समय हम अगर एयर प्योरीफायर प्रमोट करेंगे, मैं आपको तीन तरीके से बताना चाहता हूं कि इस समय कैसे आप अपने एयर प्योरीफायर का प्रमोशन कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब बाकी ब्रांड से अलग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये 3 तरीका प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके एयर प्योरीफायर बिजनेस को बढ़ाने के लिए। राइट, नंबर 1, आज की डेट में 3 तरीके के लोग बहुत डरे हुए हैं। पहला, जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबीज है, छोटे बच्चे हैं। दूसरा, जिनके घर में सीनियर सिटीजन्स है या एल्डरली लोग हैं। और तीसरे, जो डॉक्टर्स है। सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपके नेटवर्क में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई डॉक्टर है, आप उनको एयर प्योरीफायर के लिए किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। सिर्फ एयर प्योरीफायर नहीं, हमारे एयर प्योरीफायर लिए किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक WHO का रिपोर्ट, हाँ, ये 29 मार्च के एक आर्टिकल है WHO का, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो कोरोना वायरस या कोई भी उस तरीके के वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, मतलब फैलते कैसे हैं कमरे के अंदर। इसमें 2-3 तरीके बताए गए हैं कैसे फैलते हैं, बट इसमें जो सबसे जरूरी चीज ये है, आई होप आपने इतने सारे अभी तक कोरोना वायरस के डिटेल्स पढ़े होंगे, आपको भी मालूम हो, जब आदमी कोई छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होता है, वो ड्रॉपलेट्स कमरे के अंदर घूमते रहते हैं। और अगर आप उस कमरे में हैं या डॉक्टर उस कमरे में हैं, तो आंखों के जरिए, मुंह के जरिए या सांसों के जरिए ये ड्रॉपलेट और इन्फेक्शन वो शरीर के अंदर आ सकता है। राइट, तो अब मान लीजिए डॉक्टर्स जो है अपनी प्रैक्टिस तो बंद नहीं करेंगे। ये जो टाइम है, डॉक्टर्स के पास तो पेशेंट भी आएंगे, और डॉक्टर को भी अपने पेशेंट को देखभाल करना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये आगे आने वाले टाइमों में भी रहेगा। मेरा मानना यह है कि अगले 5-6 महीने तक सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा।
तब डॉक्टर्स जो है, जो आपके एरिया के डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर सकते, मजबूरी है उनकी, क्योंकि पेशेंट्स आएंगे, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो अब वो क्या कर सकते हैं जिससे कि ड्रॉपलेट के इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सके। अब क्या है कि जो आर्टिकल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसमें ये कहा गया है कि जो ड्रॉपलेट्स है उसका ट्रांसमिशन आप रोक सकते हैं अगर हवा में डिस्टरबेंस हो। हवा, जो कमरे के अंदर की हवा है, वो अगर हिल रहा है, अगर घूम रहा है, तो आप ड्रॉपलेट के ट्रांसमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हवा को घूमना जिसे कहते हैं, ये सीलिंग फैन से भी हो सकता है, एसी से भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, सीलिंग फैन और एसी हवा को सर्कुलेट करता है, लेकिन इस ड्रॉपलेट या इन्फेक्शन को कोई मतलब किल नहीं करता या डिस्ट्रॉय नहीं करता या एब्जॉर्ब नहीं करता, राइट। तो इस केस में हमारे प्योरीफायर, हमारे शार्प का एयर प्योरीफायर सबसे बेहतर एक सोल्यूशन बन सकता है उनके क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, राइट। तो वो कैसे, आप देखिए, हवा का, WHO ने क्या कहा कि हवा की मूवमेंट, सीलिंग फैन और एसी हवा का मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन इन्फेक्शन वहीं के वहीं है, घूम घूम के कमरे के अंदर घूम रहा है। लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर की बात करें, एयर प्योरीफायर सिर्फ एकलौता, शार्प का खास करके क्या बेटर है वो भी मैं बताऊंगा, एयर प्योरीफायर उस ड्रॉपलेट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, बहुत सिंपल है। एयर प्योरीफायर के अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। अब वो फिल्ट्रेशन सिस्टम में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ड्रॉपलेट का जो क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट का जो सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन आपको रोकना है। वो सर्कुलेशन रोकने के लिए प्यूरिफायर एक अच्छा सोल्यूशन बन सकता है, लेकिन सारे के सारे प्यूरिफायर एक जैसे काम नहीं करते। शार्प का प्यूरिफायर बेटर कैसे हैं, आप इस वीडियो से समझ जाएंगे। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, जिसमें हमने एयर सर्कुलेशन की बात करी है। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है, और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। और हर एक कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी, जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम एयर सर्कुलेशन को कैसे इंप्रूव करें। प्यूरिफायर तो हर कोई इस्तेमाल करता है, राइट। प्यूरिफायर तो हर कोई, बहुत सारे ब्रांड के प्यूरिफायर्स है, लेकिन आई होप मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया कि हमारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। डॉक्टर कैसे अपने कमरे में इन्फेक्शन फैलने को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हमारा पहला पॉइंट, जिससे हम
डॉक्टर्स को स्पेशली, मुझे लगता है आज की डेट में डॉक्टर्स को आप इमीडिएटली बहुत एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और जिससे आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा पहला टॉपिक। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के इमीडिएट बाद किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है, ये हमारे लिए कंपैरिजन क्रिएट करता है। लॉकडाउन से पहले जिस तरीके का पोल्यूशन था, आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिल्ली एनसीआर जो कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर है, दिल्ली एनसीआर का हवा जो है 3-4 दिन के अंदर, जो आसमान जिस तरीके के साफ आसमान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता ये इस तरीके का आसमान मैंने पिछले 5-6 साल में देखा है। तो ये क्या कहता है, पहले क्या है, पहले लोग मना कर देते थे आपको, जो कहते थे कि पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन दिखता ही नहीं है, पोल्यूशन के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट थे। अब टाइम आ गया है कि हम उनको अप्रोच करें और ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस के बारे में बताएं कि ये टेम्परेरी है, ये फिर से उसी सिचुएशन में चले जाएंगे और हम जो है एक स्मोक चेम्बर में रहते हैं। स्मोक चेम्बर इस शब्द का इस्तेमाल करिएगा कि ये देखिए दिल्ली एनसीआर और ये देखिए लॉकडाउन से पहले, मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इस सिचुएशन से वाकिफ नहीं है। अब अगर इस सिचुएशन से आप 3-4 दिन के अंदर ऐसे सिचुएशन पे आ सकते हैं, लॉकडाउन के हो सकता है 15-20 दिन के बाद हम वापस इसी सिचुएशन में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को पता नहीं था कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ये अब ये मौका है कि हम दोनों का कंपैरिजन दिखाएं और उनको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब एक मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को जिससे आप बातें शुरू कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं लोगों को। ये है कि आपको सबको मालूम है कि आज की डेट में कोरोना वायरस जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, राइट। ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट से हमें लड़ना है, हमें इससे बाहर निकलना है। तो हमें तो जो करना है करना ही है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, उसके बारे में लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने का। आपको ये भी मालूम है कि जो लोग, मुझे नहीं मालूम कितने लोग एयर प्योरीफायर के बारे में बातचीत करते हैं, जितने लोग भी बातचीत करते हैं, जब आप प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का बात शुरू करते हैं, लोगों को एक डाउट होता है, क्या है टेक्नोलॉजी, कैसे काम करता है। कोरोना वायरस एक अच्छा तरीका है जिससे आप प्लाज्मा क्लस्टर के पावर को दर्शा सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप स्क्रीन के नीचे देख रहे हैं कि कोरोना वायरस 2004 में जो स्ट्रेन थे फेलाइन कोरोना वायरस, उसके लिए हमारे प्लाज्मा क्लस्टर का टेस्ट रिजल्ट है, जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, कोरोना वायरस का है 2004 का, लेकिन जो अभी के स्ट्रेन है वो अलग है, इस स्ट्रेन के लिए नहीं है। तो हमें बिल्कुल केयरफुली ये चीज कम्युनिकेट कर देना है क्लियरली, और हमें ये भी बताना है कि देखिए प्लाज्मा क्लस्टर एज ए टेक्नोलॉजी कितने सारे वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जिसके हर एक चीज के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है। सिर्फ वायरस ही क्यों नहीं, ये बैक्टीरिया, फिर फंगस है ना, बैक्टीरिया, एलर्जेंस, फंगस, हर एक चीज पे प्लाज्मा क्लस्टर काम करता है। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ 3 तरीका जो आज हम अपना सकते हैं अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। पहला कि डॉक्टर्स, प्लीज 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 जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर्स से कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि हमारा एयर प्योरीफायर जो सुपीरियर एयर फ्लो देता है, एक बेहतरीन एयर सर्कुलेशन देता है और बेहतरीन फिल्टर देता है, टेक्नोलॉजी देता है, जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं सकते, आपके एरिया के क्रॉस इन्फेक्शन, वो ड्रॉपलेट्स जो WHO के आर्टिकल में बताया गया है, उस ड्रॉपलेट्स के एक बेहतरीन तरीके से उसको एब्जॉर्ब करने का आपको डिवाइस देता है। नंबर 2 जो एयर क्वालिटी में डिफरेंस आया है। नंबर 3 प्लाज्मा क्लस्टर की ताकत, राइट। मैं आपको समझा पाया? तो ये 3 तरीके से हम एक अच्छे मतलब एक बेहतर तरीके से नीड जनरेट कर सकते हैं प्यूरिफायर की, और
हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा प्योरीफायर कैसे एक बेहतर तरीके से काम करता है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा, कई लोगों को डाउट होता है कि एयर प्योरीफायर घर पे लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे। उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप मान लीजिए आप किसी पब्लिक टॉयलेट में गए, वहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम सांसों को हल्की करते हैं और हमारे सांसों के बीच में गैप को बढ़ा देते हैं। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि टॉयलेट के अंदर जर्म्स है, इन्फेक्शन है, स्मेल है। हम पूरे तरीके से उसको जीरो नहीं कर सकते, मतलब हम सांस को रोक के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमें वहां पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे टॉयलेट में रह के आप पब्लिक टॉयलेट में खास करके आप स्मेल इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं सांस को हल्की करके और सांसों के बीच में गैप बढ़ा के। ठीक उसी तरीके से एयर प्योरीफायर भी मान लीजिए आपने बेडरूम में लगाया या आपके अपने ड्राइंग रूम में लगाया, तो 24 घंटे में आपको याद है स्मोक चेम्बर, आपको याद है लॉकडाउन में किस तरीके से हवा में बदलाव आए। तो अब तो क्लियर है कि हम स्मोक चेम्बर में रहते हैं। ये 24 घंटे में अगर आप इतने जहर शरीर के अंदर लेते हैं, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आप एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो जहर की मात्रा कम कर सकते हैं। मान लीजिए 10 सिगरेट जितना नुकसान देता है, 5 सिगरेट उससे कम नुकसान देगा। यह है कॉन्सेप्ट एयर प्योरीफायर का। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं ये बताता हूँ आपको कि एयर प्योरीफायर से आप क्या फायदे ले सकते हैं, किस तरीके का फायदा आपको मिल सकता है। कई लोग बोलते हैं कि एयर प्योरीफायर क्या है यार, घर पे तो लेके आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। तो ये 4 फायदे आपको एयर प्योरीफायर से मिलते हैं। पहला, एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स। आप देखिए आज के ट्रेनिंग में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे कि आप बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपको अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। एस्थमा एलर्जी के दवाई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको भेज दूंगा। मैं ट्रेनिंग के आखिर में मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा ताकि आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा। एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स, जो दवाई लेते हैं, पफ लेते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर 50% रिडक्शन पॉसिबल है। सुबह सुबह उठ के कई लोगों को आदत होती है छींकना, खांसना, तो ये जो मॉर्निंग एलर्जी जिसे कहते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर आप ये रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चे, हमें मालूम है बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, कई तरीके की बीमारी होती है, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों की बीमारी में आप आधा कर सकते हैं 1 साल के अंदर, मतलब अगर आप बच्चों के कमरे में लगाते हैं, बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। ये चौथा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है कि आप, कई बार ऐसा होता है, मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ कि आप अगर किसी से कहेंगे जो एसी कमरे में सोते हैं, कई लोग होते हैं ना एसी कमरे में सोते हैं, 5-6 महीने एसी कमरे में रहते हैं। आप मान लीजिए ऐसे किसी घर में गए, आप उनसे बस इतना पूछिए कि एसी कमरे में जब आप सो के उठते हैं तो आपको सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खिंचखिंच ऐसी शिकायत होती है? अगर ये सवाल आप 10 लोगों से पूछेंगे, 10 में से 6 लोग आपको कहेंगे हाँ होता है। तो ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ये जो ब्रीदिंग सिम्टम है, ये 2 से 3 दिन के अंदर रिड्यूस हो सकता है एयर प्योरीफायर लगाने के बाद। ठीक है, तो अब जो है अब मैं आपको बताता हूँ 3 पॉइंट जो शार्प के एयर प्योरीफायर को बाकी ब्रांड से बेटर करता है। 2 पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 3 और मैं बताता हूँ। 2 कौन से बताए? पहले हमने आपको ये बताया कि प्लाज्मा क्लस्टर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किल कर सकता है, जो और कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि पहले जो लोग प्लाज्मा क्लस्टर को भरोसा नहीं करते थे, अब कोरोना वायरस के डिस्कशन को लेके, कोरोना वायरस वाला सर्टिफिकेट दिखा के आप प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं।
तो बाकी के तो प्लाज्मा क्लस्टर होता नहीं, बाकी ब्रांड अगर इतना सफाई करता है तो हम इतने करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को क्लीन करते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को कमरे के अंदर से सफाई करना, ताकि कम से कम इम्प्योरिटीज शरीर के अंदर जाए, राइट? जो टॉयलेट वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज, क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो बाकी के पास नहीं है। दूसरा, हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है, राइट? ये लोग, कई लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेट तो खरीदे जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर सर्टिफिकेट खरीदे जाते तो कम से कम आप एक तो खरीद लो, राइट? हमारे दुनिया भर के सर्टिफिकेट्स है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि बहुत रिसेंटली हमने आईआईटी दिल्ली से सर्टिफिकेट लिया है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। उन्होंने आउटडोर पोल्यूशन को स्टडी किया। उन्होंने स्टडी करके ये देखा कि आउटडोर पोल्यूशन में 3 बहुत जहरीले पदार्थ होते हैं। ये जो 3 है, ये जो 3 जहरीले पदार्थ है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारे घर के अंदर भी आ सकते इजीली। तो उन्होंने प्लाज्मा क्लस्टर को टेस्ट करके ये सर्टिफिकेट दिया। आपके लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर 67% से 98% तक रिडक्शन कर सकता है इन चीजों का, इन जहरीले गैसेस का, जो कि हमारे प्लाज्मा क्लस्टर के स्ट्रेंथ को और मजबूत करता है। ठीक है, तो अब जो है, अब अगर कोई आपके एयर प्योरीफायर के रिलेटेड, मैं एयर प्योरीफायर तो खत्म कर चुका हूं। अगर एयर प्योरीफायर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सर्वेश कुमार जी पूछ रहे हैं, बेस्ट डेमो कैन वी गिव फॉर एयर प्योरीफायर लाइक वी गिव एग्जांपल फ्लैक्स ऑयल डेमो एज इंस्टेंट इफेक्ट। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लाज्मा क्लस्टर इंस्टेंटली कुछ नहीं करता है, एयर प्योरीफायर इंस्टेंटली कोई रिजल्ट नहीं दिखाता। लेकिन सर्वेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल में जाइए, शार्प इंडिया। वहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आप भी दिखा सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि हाँ, हमारा एयर प्योरीफायर काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने बताया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी है इधर, अर्चना मैम ने पूछा हुआ है कि ये फिल्टर चेंज कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कि फिल्टर चेंज करना है? देखिए वीरेंद्र जी, आज मैं बहुत डिटेल में जा नहीं पाऊंगा। आज ना हमारे पास 1 ही घंटे का टाइम है। जी अगर जी मैं जी सिर्फ बिल्कुल। प्योरीफायर करता, एयर प्योरीफायर, तो मैं डिटेल में जा सकता था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके क्वेश्चंस है, आप प्लीज शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल में जाइए और वहां से आप अपने एयर प्योरीफायर के बाकी डिटेल्स आपको मिल सकता है। वैसे बिल्कुल 2 साल का लाइफ होता है फिल्टर का। बाकी शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल में आपको डिटेल्स और मिलेंगे। शार्प इंडिया। राजीव जी पूछ रहे हैं, क्या हमारा एयर प्योरीफायर वायरस को किल करता है या फिर सोक करके फिल्टर करता है? आपको मैंने दिखाया ना सबसे शुरुआत के स्लाइड में, ये देखिए, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए जो मैंने दिखाया, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वायरसेस को डिस्ट्रॉय करता है, ब्रेक कर देता है, खत्म कर देता है। स्टैटिक चार्ज बिल्कुल। है क्वेश्चन। उनके दूसरे एक राजीव शिक्का जी का क्वेश्चन है कि एयर प्योरीफायर सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ, को कैसे खत्म करता है? स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं ना, उसका भी एक डेमो हमारे यूट्यूब चैनल में है, शार्प इंडिया। प्लाज्मा क्लस्टर क्या है, क्या हम उसको अपने एयर प्योरीफायर में देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर के इफेक्ट देख सकते हैं। केमिकल इम्प्योर, बाप से बहुत सारा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग भी आ रहे हैं। आप जो है इसको डेमो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में तो बहुत टाइम लगेगा सर। वीरेंद्र मजुमदार सर, दीपक हाँ, मिश्रा दिस साइड, आई वुड रिक्वेस्ट कि ट्रेनिंग्स आप कंटिन्यू कर लीजिए पूरा। अगर लास्ट में हमारे पास समय बचता है तो हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, वरना फिर क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। नॉन स्टॉप आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस आपके लिए, और तो प्लीज आप पहले ट्रेनिंग को सर कंप्लीट करें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप हमारा जो टाइम है वो 1 घंटे का टाइम है ना, मतलब 6 सवा 6। नो प्रॉब्लम सर, टाइम इज नॉट एन इश्यू, बट पहले वो हम देख लेंगे सर। पहले आप इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप टाइम आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा देंगे तो मैं कोशिश करता हूँ उनके सवालों के जवाब देने की। बिल्कुल
बिल्कुल सर, बिकॉज सर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि ट्रेनिंग्स पहले हम पूरी कर लेते हैं, अपनी नॉलेज को पूरा कर लेते हैं सर के माध्यम से, फिर ठीक। हम अपने सवालों देखो, को, सर ने एक इतना काम अच्छा करते हैं, यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दिया, हमें बता दिया कि एक वहां पे भी हमें देख सकते हैं, और लास्ट में टाइम निकाल के हम क्वेश्चंस पे भी बात कर ठीक, लेंगे। एक काम करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर। लास्ट के आधे घंटे में जिनको डाउट्स होंगे, जिनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो लोग रुक सकते हैं, और श्योर ताकि सर। बाकी लोग निकल जाए, क्योंकि सब लोगों को बहुत डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए होता है ना। जी सर, जी ठीक है ना। सर, तो जी सर। मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, मैं एक बार ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देता हूँ। जो बेसिक नॉलेज मैंने आज सोच के आया हूँ, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6 बजे तक रुक जाइए। 6 बजे के बाद मैं वो बाकी इंफॉर्मेशन पे भी आपसे शेयर करूंगा। तो अभी वाटर प्योरीफायर शुरू करते हैं। लास्ट के ये मैं वाटर प्योरीफायर भी 6-5 तक खत्म कर दूंगा, और 6-5 के बाद डिटेल में हम जानने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है ना। प्लीज आप रुक जाइएगा। और जब वाटर प्योरीफायर के बारे में जब मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि वाटर प्योरीफायर इंडस्ट्री काफी पुरानी इंडस्ट्री है, लगभग 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तो हमें क्या है कि हमारे जो अभी इंडस्ट्री में आपको बहुत धुरंधर लोग मिलेंगे, तो हमें ये जानना, बेसिक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है कि किस तरीके के इम्प्योरिटीज होते हैं, और कंपटीशन के क्या टेक्नोलॉजीज है, और वो कैसे काम करता है, और उसके नुकसान क्या है। राइट। सबसे पहली बात, ये 3 तरीके की इम्प्योरिटीज, फिजिकल, जैसे कि आपको मालूम है, मिट्टी, मेटल के टुकड़े, रेत, ये फिजिकल इम्प्योरिटीज में गिने जाते हैं। केमिकल इम्प्योरिटीज जैसे हमारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट, उनमें से जो केमिकल आते हैं वो केमिकल इम्प्योरिटीज में जाने जाते हैं। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज वो होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज में गिने जाते हैं। तो ये जो 3 तरीके के इम्प्योरिटीज है, ये हमारे पानी में आता है, लेकिन रेशियो बदलते रहते हैं। हाँ, आप जिस शहर में हैं, हो सकता है किसी शहर में केमिकल ज्यादा हो, बायोलॉजिकल कम हो सकता है किसी शहर में फिजिकल इम्प्योरिटी ज्यादा हो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कंपटीशन किस तरीके का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, किस कंपटीशन क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, एकदम शॉर्ट में जानेंगे। पहला फिल्टर है सेडिमेंट फिल्टर, जो कि एक फोम टाइप मटेरियल है, जो फोम टाइप मटेरियल को लपेट के बनाया गया है। ठीक है। और ये जो फोम टाइप मटेरियल है, ये देखिए आपका सबसे पहला फिल्टर, मतलब जितने भी इम्प्यूरिटीज है उसका सबसे पहला झटका जो है सेडिमेंट फिल्टर पे पड़ता है। ये मटेरियल जो सेडिमेंट फिल्टर में इस्तेमाल करते हैं, फोम, ये इतने ताकतवर नहीं होते, ये इतने ड्यूरेबल नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है कि ये फट जाते हैं। जब एनलार्ज होते हैं तो इम्प्यूरिटीज फिर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं जैसे, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होती। मतलब इसको अगर मैं मान के चलूँ कि 5 माइक्रोन, हमारे बाल है 70 माइक्रोन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 माइक्रोन कितना छोटा है। 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती कि 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स को रोक सके, और धीरे धीरे एनलार्ज होते रहते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये हो गया एक्टिवेटेड कार्बन के ग्रैन्यूल्स होते हैं, कार्बन के टुकड़े। अगर सस्ते प्रोडक्ट होंगे तो कार्बन के छोटे टुकड़े होंगे, सब कम टुकड़े होंगे, इतना सा होगा। अगर थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा कार्बन के टुकड़े ज्यादा होंगे। राइट। तो कार्बन जो है 3 काम करता है। एक, जो म्यूनिसिपैलिटी के पानी में क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन को निकाल देता है, नंबर 1। नंबर 2, ये पानी के अंदर अगर कोई बदबू है, अगर कार्बन ज्यादा होंगे, थोड़े बहुत होंगे तो नहीं निकाल पाएगा, अगर कार्बन थोड़े ज्यादा होंगे तो पानी के अंदर के बदबू निकाल सकता है। तीसरा, पानी में रंग जैसा होता है, पानी का एक आपने देखा होगा, पानी का कलर थोड़ा अलग हो जाता है, ये कलर को भी एब्जॉर्ब करता है कार्बन। तीसरे आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मान लीजिए आप लोग झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घर में, और झाड़ू जैसा पतले पतले से, बहुत पतले अगर पाइप्स आपने ले लिया और इसका एक गुच्छा बना दिया, उसे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हो।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज ए फिल्टर काफी अच्छा फिल्टर माना जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली, लेकिन इसमें कमी ये है कि ये अगर सस्ता होगा, अगर प्यूरिफायर आपका सस्ता होगा तो ये 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल रोकेगा। अगर प्यूरिफायर थोड़ा महंगा होगा तो 0.1 तक जा सकता है। मैं मान लेता हूं अगर 0.1 का अगर है पोर साइज, तो ये फिजिकल इंप्यूरिटीज को तो जरूर रोक लेगा, लेकिन केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज तो उस तरीके से रोक नहीं पाएगा। और फिर आप आते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो है एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए ये अल्ट्रावायलेट चेम्बर है और ये अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है अल्ट्रावायलेट चेम्बर में जब पानी निकलते हैं उस पे एक रेडिएशन डालता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे चार्ज करके ओजोन बनाता है, और ये ओजोन जो है बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट में 3 कमी है। पहला, जो लाइट है उसकी लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस एक जैसे नहीं रहते, उसके घटते रहते हैं। तो जैसे जैसे घटते रहेंगे वैसे वैसे उसके ओजोन बनाने की क्षमता भी घटती रहेगी। दूसरा, कोई भी सर्विस टेक्नीशियन अल्ट्रावायलेट चेम्बर को साफ नहीं करता तो उसके अंदर जो काई जमेगा उससे भी क्वालिटी में फर्क आ सकता है। तीसरा, जो अल्ट्रावायलेट चेम्बर है इसके अंदर से पानी हो सकता है 3 से 4 सेकंड के अंदर निकल जाए। ये 3 से 4 सेकंड के अंदर आपको ओजोन बनाना और ओजोन बना के बैक्टीरिया, वायरस को किल करना शायद ये इम्प्रैक्टिकल है। इसका मतलब कि डेड बैक्टीरिया, डेड आधा मरा हुआ बैक्टीरिया और जिंदा बैक्टीरिया, ये तीनों चीजें रह जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी हमने टेक्नोलॉजी अभी तक देखी, अभी तक ये देखे हैं, सेडिमेंट मान लीजिए, कार्बन मान लीजिए, यूएफ मान लीजिए या यूवी मान लीजिए, ये भी एक तरीके से कार्बन ही है। तो जैसे कि आपने देखा ये तीनों मिला के इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल नहीं पा रहे हैं, राइट। तो अब क्या है कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि आरओ का इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है ना। मेरा कहना यह है कि आरओ जो है मतलब लगभग 2.5 साल पहले WHO ने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरओ टेक्नोलॉजी मिनरल को निकाल देता है, राइट। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा है बुरा है, उन्होंने बस इतना ही कहा कि मिनरल खत्म कर देता है। तो ये जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने सोचा अब तो उनके बिजनेस में दिक्कत आएगी, तो उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ क्या निकाला, आप देखिए यहाँ पे पानी को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो मतलब कि शायद आप लोगों ने देखा होगा जो मैं वीडियो दिखा रहा था शुरुआत में, इस साइड नो मिनरल्स एंड नो इम्प्यूरिटीज, मतलब जो आरओ के साइड से आएगा इसमें मिनरल और इम्प्यूरिटी दोनों नहीं होंगे, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जो इस साइड आएगा, चूंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, इसमें मिनरल्स, इम्प्यूरिटीज दोनों आएंगे, ठीक है ना, चूंकि एफिशिएंसी इसकी इतनी है नहीं। अब देखिए आरओ टेक्नोलॉजी तो मिनरल को भी हटा दिया, इम्प्यूरिटीज को भी हटा दिया, लेकिन ये लोग एक नई कहानी लेके आए हैं, TDS एडजस्ट, TDS 100 to 120। ये कहते हैं ना ये लोग कि TDS को हमने एडजस्ट कर दिया। ये लोग कहते हैं कि देखो कम TDS का पानी पीने से आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है, तो इन्होंने बोला कि ये TDS आ रहा है और इसमें मिनरल्स आ रहा है, मिनरल आलो, TDS कंट्रोलर, ऐसे ऐसे नाम दे दिया। अब इसके सच्चाई देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो पानी आरओ से आ रहा है ये साफ पानी है, इसमें मिनरल और इम्प्यूरिटी दोनों नहीं है। लेकिन ये जो पानी आ रहा है ये गंदा है, मतलब पूरे तरीके से साफ नहीं है, इसमें मिनरल और इम्प्यूरिटी दोनों है। मतलब TDS कंट्रोलर क्या हुआ, TDS कंट्रोलर के अंदर साफ पानी को आपने गंदे पानी से मिक्स कर दिया और आपने TDS को एडजस्ट कर दिया 100 से लेके 120। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई ऐसे कंपटीशन मिलता आपको,
आप उनसे 2 सवाल करिए। पहला सवाल, क्या ये जो टीडीएस एडजस्ट कर रहे हो, टीडीएस का मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, आप ये टीडीएस एडजस्ट कर रहे हो, टीडीएस में दोनों की गिनती होती है, मिनरल की भी इम्प्योरिटी की भी, ठीक है ना। टीडीएस कोई आपको अलग से नहीं बताता कि इसमें मिनरल कितना है, इम्प्योरिटी कितना है, राइट, दोनों मिला के बताता है। तो आप ये पूछिए कि ये क्या गारंटी है कि इसमें टीडीएस जो 100 से 120 है, इसमें सिर्फ मिनरल है, इसकी क्या गारंटी है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको किसने बोला कि मिनरल का इकलौता सोर्स पानी ही है? मिनरल हमारे और भी तरीके के आ सकते हैं, ये कैसे मालूम आपको कि मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है? मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। हम पानी पीते हैं मुंह से, वो जाता है पेट पे, है ना, स्टमक में जाता है। जब पानी मुंह से लेके स्टमक में पहुंचता है, क्या स्टमक में ऐसी कोई सिस्टम है जो बोले कि भाई ये पानी जो है ये आरओ का है, इसमें टीडीएस कम है, इस पानी को हटा दो? ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन ये जितने भी कंपनीज है, ये आपको इसी तरीके से बताते हैं कि 50 टीडीएस और 100 टीडीएस के नीचे का पानी हड्डी कमजोर कर देगा, और ये जो है आपके पानी जो है ये किसी बॉडी में यूजफुल नहीं होगा। क्यों यूजफुल नहीं होगा? पानी तो पेट से जाना है। अब हमारे शरीर के लिए 4 चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे खाने से मिलता है। मिनरल पानी से भी मिलता है, खाने से भी मिलता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर बाई चांस पानी से नहीं भी आया तो खाने से तो आ सकता है या सप्लीमेंट से आ सकता है। मेरा कहना यह है कि हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स की। वो डेली की रिक्वायरमेंट आप अगर पानी से नहीं पूरे होते या खाने से नहीं पूरे होते, आप सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। पेट के अंदर रहना चाहिए। अब वो किस तरीके से आए, कहाँ से आए, इट इज इमैटेरियल। और सबसे जरूरी बात आप सुन लीजिए कि पानी पीते हैं हम लोग, पेट में जाता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कहे कि भाई ये आरओ का है, इसको हटा दो, इस पानी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इन लोगों से थोड़ा सावधान रहिए और आप चैलेंज करना शुरू कर दीजिए। 2 सवाल जिनके पास इनके पास जवाब नहीं होगा। पहला, ये जो 100, 120 इसमें मिनरल है, इसकी क्या गारंटी है? दूसरा, क्या मिनरल का इकलौता सोर्स पानी ही है? ठीक है, ये 2 सवाल करेंगे, ये गायब हो जाएंगे। और तीसरा, जो मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये जो पानी फिल्टर करके ये लेके आते हैं टैंक में, ये है टैंक, ठीक है ना। ये जो टैंक में भरते हैं ये पानी, हाँ, ये जो आपने अभी देखा कि यहाँ पे जो है इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, है ना। ये जो इम्प्योरिटीज आ रहे हैं, ये इम्प्योरिटीज टैंक में अंदर रहेगा ना, ये टैंक में रह जाएगा, है कि नहीं। जो आपने 100 से 120 आपने एडजस्ट किया, इसके साथ जो इम्प्योरिटीज आया वो तो टैंक में इकट्ठा होगा। अब जब टैंक में इकट्ठा होगा, पानी जो हम पीते हैं, पानी टैंक से टैप लगा हुआ है, वहीं से हम पानी पीते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज ना के साफ पानी देते हैं, ना के कंसिस्टेंटली साफ देते हैं। ये 2 सबसे बड़ी वीकनेस है इन लोगों की। साफ पानी नहीं दे रहे, क्यों? चूंकि टीडीएस जब आपने 100 पे एडजस्ट किया, उसमें आपने इम्प्योरिटीज ऐड किया, तो साफ पानी तो गारंटी का है ही नहीं। और टैंक के अंदर पानी जा रहा है और टैंक में इम्प्योरिटी इकट्ठा हो रहा है और टैंक से हम पानी पी रहे हैं, तो वो पानी तो कंसिस्टेंट क्वालिटी रह ही नहीं सकता। मतलब पहले दिन की जो क्वालिटी, धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर क्वालिटी गिरती रहेगी, राइट। मैं आपको समझा पाया? तो ये पहले जो है प्लास्टिक के टैंक देते थे, अब इन्होंने एक नया जुगाड़ निकाला, कॉपर टैंक, स्टील टैंक। हाँ, कॉपर टैंक में इम्प्योरिटीज कम होंगे, लेकिन होंगे तो सही। और कॉपर टैंक साफ नहीं करते आप लोग, हाँ, तो इम्प्योरिटीज वहीं पे रहेगा। प्लास्टिक से
बेहतर है कॉपर टैंक, लेकिन इम्प्योरिटी तो उसमें भी रहेगा ना। ये कॉन्सेप्ट ही इनका ऐसा है कि पूरे प्यूरिफिकेशन के बाद पानी टैंक में स्टोर होगा। ठीक है, तो अब कंपटीशन के वीकनेस हमने समझ लिया और कंपटीशन को कैसे हमें जीतना है वो भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में खास क्या है। अब ये देखिए हमारे प्रोडक्ट, पहला जो है पीपी फिल्टर, ये पॉलीप्रोपिलीन, पहला बेनिफिट जो वो कंपटीशन देते हैं फोम टाइप मटेरियल, हम लोग देते हैं पॉलीप्रोपिलीन, जो कि एक बेहतर क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है। अगर ये 5 माइक्रोन के लिए बनाया गया है तो ये 5 माइक्रोन से ऊपर इम्प्योरिटी कभी भी जाने नहीं देगा। दूसरा सीबी फिल्टर, सीबी फिल्टर जो है कार्बन ब्लॉक, वो दे रहे कार्बन ग्रैन्यूल्स, हम दे रहे कार्बन ब्लॉक। कार्बन ब्लॉक का मतलब एक ईंटा, जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एफिशिएंसी बेटर होगा, दूसरा फायदा। तीसरा जो हम आरओ मेम्ब्रेन दे रहे हैं वो यूएसए की एक बेहतरीन कंपनी है डाउ, उस कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन दे रहे हैं जिसकी एफिशिएंसी बेटर है और जिसका लाइफ बेटर है। ठीक है, आरओ मेम्ब्रेन के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि पानी टैंक में जाता है, ये टैंक में भरने में लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं और टैंक की कैपेसिटी जो है 5.3 लीटर्स की है। अब सबसे जरूरी बात ये देखिए, जब पानी टैंक से निकल के टैप तक आता है, मतलब आप टैप खोल रहे हैं पानी निकालने के लिए, ये डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू जाता है। अब देखिए ये है डिसरप्टर टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन देता है। मतलब जब पानी आप पी रहे हैं उस समय प्यूरिफाई करके पानी को देता है। ये जो हमारा चौथा क्लेम है, क्लीनेस्ट वाटर, इसके लिए मैं आपको एक टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं। क्लीनेस्ट वाटर कैसे हम साफ पानी दे रहे हैं, मतलब कैसे आप मान लेंगे कि हमारे प्यूरिफायर से जो पानी निकल रहा है वो साफ है। ये देखिए लैब में एक टीयूवी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं, हमने इस कंपनी से अपने प्यूरिफायर को टेस्ट कराया। टीयूवी जब लैब में टेस्ट होता है तो एक होता है पैरामीटर, ये पैरामीटर, इस पैरामीटर पे टेस्ट किया गया है, और इनलेट वाटर मतलब इम्प्यूरिटीज आर्टिफिशियली डाले गए हैं, आउटलेट का मतलब प्यूरिफायर का आउटपुट। ये है, ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना तक चलता है। अब आप देखिए आर्सेनिक, केमिकल इम्प्यूरिटीज की बात करी थी मैंने, है ना, उसमें आर्सेनिक आता है, कैडमियम आता है, लेड आता है, मरकरी आता है, ठीक है ना। अब ये देखिए रिजल्ट में क्या दिया हुआ है, एलओक्यू और बीएलक्यू। एलओक्यू का मतलब लैब में कहां तक मेजर हो सकता है, बीएलक्यू का मतलब कि रिजल्ट जो है लैब में जहां तक मेजर हो सकता है उससे भी नीचे, मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, हर एक केस में आपको एलओक्यू मिलेगा और बीएलक्यू मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। हमने पेस्टिसाइड्स की बात करी थी, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर पेस्टिसाइड, ठीक है ना, और क्या लिखा हुआ है, नॉट डिटेक्टेड, किसी भी इम्प्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। तो हमने क्या क्लेम किया था अभी इसके आपके स्क्रीन के ऊपर, कि हमारा प्रोडक्ट क्लीनेस्ट वाटर दे रहा है, क्या हम प्रूव कर पाए। और पांचवा बेनिफिट के डिसरप्टर होने के कारण हमें कंसिस्टेंटली क्लीनेस्ट मिलता रहेगा। कंपटीशन के दो कमजोरी, पहला क्लीनेस्ट वाटर में नहीं मिल रहा है, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। यही कमजोरी को हमने पकड़ लिया और अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट किया। अब मैं आपको फिल्टर की लाइफ के बारे में बताता हूँ और फिल्टर्स के बारे में बताता हूँ। ये जो यूनिट है इसमें ये देखिए 4 फिल्टर है। पहला फिल्टर है पीपी फिल्टर जिसकी लाइफ है 6 महीने, दूसरा कार्बन फिल्टर जिसकी लाइफ है 8 महीने, तीसरा है आरओ मेम्ब्रेन जिसकी लाइफ है 24 महीने 2 साल, चौथा डिसरप्टर जिसकी लाइफ है 1 साल। अब क्या है कि ये जो फिल्टर्स है, ये फिल्टर आपको वेस्टिज से मिलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि आप अगर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है ये फिल्टर
कम से कम ये पहले के 2 फिल्टर खरीद के रख लीजिए, क्योंकि पहले साल में आपको इन दोनों को बदलना है। और पीपी फिल्टर की कीमत है 655 रुपए डीपी, और ये है लगभग 770 के आसपास की डीपी। ठीक है, ये जो वेस्टिज से मिलेंगे, और इस पे भी आपको पीवी मिलते हैं। ठीक है, तो और ये हो गया। अब एक इंस्टॉलेशन के आपके थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, ये जो मेन यूनिट आता है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, मेन यूनिट आप दीवार पे टांग सकते हैं और सिंक के नीचे लगा सकते हैं, राइट। इसके लिए 2 फीट बाई 2 फीट की जगह चाहिए और एक 5 एम्पियर का प्लग चाहिए। ये है टैंक। टैंक को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंक के, आपके बेसिन का जो सिंक है उसके नीचे रखिए। और ये नल का जो है, नलके को आप ऐसी जगह लगाइए ताकि आप बॉटल रख के पानी डायरेक्टली नलके में भर सकते हैं। मतलब ऐसी जगह लगाइए कि आपको हाथ से पकड़ना पड़े बॉटल को। और एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा इंस्टॉलेशन के लिए, कि इंस्टॉलेशन के लिए एक कुछ चीजें जो है वो जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, कि आप जब किसी को रिकमेंड करेंगे, वाटर प्योरीफायर अगर किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये जैसे आपके वाटर टैंक है, हाँ, ये आप हमारे घर के छत पे जो होते हैं, कई बार क्या होता है कि वाटर टैंक में जो पानी आती है, म्यूनिसिपलिटी का हो या आपके बोरिंग का हो, मोटर लगा के हम पानी को ऊपर ले जाते हैं। जब पानी टैंक में ले जाते हैं तो उस पानी में काफी मिट्टी होती है जो टैंक के नीचे सेटल हो जाता है, टैंक के नीचे रह जाते हैं। अब ये जो ब्लू कनेक्शन आप देखिए, ये अगर आपने टैंक से, हाँ, टैंक से अपने वाटर प्योरीफायर को कनेक्शन दिया है ना, वाटर प्योरीफायर को अगर टैंक से कनेक्शन दिया, तो कई बार क्या होता है, जो टैंक के अंदर की मिट्टी है वो हमारे फिल्टर में आ जाते हैं। तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि एक प्री फिल्टर आप जरूर लगाएं। ये प्री फिल्टर आपको जो टेक्नीशियन इंस्टॉल करने आएगा, वो टेक्नीशियन लेके आएगा। 1100 रुपए का प्री फिल्टर आता है, उसको अपने प्यूरिफायर से पहले लगा दीजिए। और ये जो प्री फिल्टर है, इसकी एक रेगुलर साफ सफाई करनी है, जो कि आप खुद कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। अगर रेगुलर आप साफ सफाई करेंगे तो 3 से 6 महीने चल जाएगा आपका ये प्री फिल्टर। और 3 से 6 महीने के बाद अंदर का जो कार्ट्रिज है उसको बदलने का कीमत है 300 रुपए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा, ये जो टैंक के नीचे का हिस्सा है और जो प्यूरिफायर, जहां पे आप प्यूरिफायर लगाएंगे, है ना, इन दोनों की गैप कम से कम 12 से 15 फीट होनी चाहिए, कम से कम। अगर 12 से कम है तो आप प्यूरिफायर रिकमेंड मत करिए, वहां पे हमारा प्यूरिफायर नहीं चलेगा। इतनी मिनिमम हाइट की डिफरेंस की जरूरत है टैंक के नीचे से। मतलब ये देखिए, ये बना हुआ है ना एरो, रेड कलर का एरो, टैंक के नीचे से ये जो प्यूरिफायर है ये कम से कम 12 फीट, ये इतना होना चाहिए। और वाटर प्यूरिफायर की वारंटी 1 साल की है, और 1 साल में फिल्टर कवर्ड नहीं होता, फिल्टर की वारंटी नहीं होती। 4 जो फिल्टर के बारे में बताया, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, इसकी वारंटी नहीं है, ये आपको वारंटी के दौरान परचेज करना पड़ेगा। तो ये जो, लेकिन अगर कोई बहुत जल्दी खराब हो जाता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वैसे फिल्टर वारंटी में नहीं होती। ठीक है, तो दीपक जी और वीरेंद्र जी, एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर का भी हमने क्लोज कर दिया है। अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल। अभी आप क्वेश्चन मत पूछिए। अभी जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं पहले इनके आंसर दे दूं, जी सर। फिर जो है आपके और क्वेश्चंस लूंगा। प्लीज आप अभी और क्वेश्चंस मत पूछिए। श्योर सर, आप कंटिन्यू कर सकते अभी नवीन पनवार जी पूछ रहे हैं वारंटी फिर किस चीज का है। तो वाटर प्यूरिफायर के अंदर और भी कई सारी चीजें होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वाटर प्यूरिफायर के अंदर। हाँ, फिल्टर किसी के भी वारंटी में नहीं होता। नवीन पनवार जी, फिल्टर की कोई वारंटी नहीं होती, किसी भी ब्रांड की नहीं होती। बाकी ब्रांड क्या करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, उसमें चोक होने वाला कोई सिस्टम नहीं है ना।
हमारे फिल्टर में चोकिंग वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए फिल्टर की आपको पता लगता है कि पहले फेल हो गए, लेकिन बाकी ब्रांड में वो पानी की क्वालिटी खराब होते रहते हैं, आप उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता फिल्टर क्वालिटी खराब हो रहा है। एक मिनट, एक क्वेश्चंस मैं लेता हूं अब धीरे धीरे। आप क्वेश्चंस अभी आप प्लीज मत पूछिए, टाइम होगा तो मैं कार प्योरीफायर के बारे में बताऊंगा। विशाल जी पूछ रहे हैं प्लीज बताइए क्या एयर प्योरीफायर से मच्छर भी नहीं लगता है? नहीं, मच्छर का नहीं, एयर प्योरीफायर सिर्फ प्योरीफाई करता है, हवा को प्योरीफाई करता है। हाँ, रेडमी पूछ रहे हैं ये प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा। मैं अभी आपको अपना ईमेल आईडी बताऊंगा, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन जरूर आपको भेज दूंगा। मैं मोबाइल नंबर भी अपना बता दूंगा। हाँ अभिषेक जी, यू आर राइट, डाउ मेम्ब्रेन इज नंबर 1 मेम्ब्रेन। जो बाकी ब्रांड